हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसमें अपने 2 लेक्चर हो गए, जिसमें लगभग सारी चीजें इसकी चैप्टर की कंप्लीट हो गई। अब अगर अपन एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो हैं जो थोड़ी सी अपने लिए जरूरी हैं अलग से देखने के लिए, तो अब वही आप बुक निकाल लीजिए और उसमें जो चीजें इम्पोर्टेंट अलग से हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले जो अपना कल अपन ने देखा था, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था किसका, ऑफसेट का। ऑफसेट मतलब भुस्तारी, और ये इसका एग्जाम्पल था आपका जलकुंभी। अब ये जलकुंभी क्या है, आपके बुक में इसको दे रखा है महाविपत्ति, ठीक है, और वैसे इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर आपने कभी सुना होगा तो गंगा में जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और उस पॉल्यूशन का जो मुख्य या जो मेन प्लांट है वो प्लांट कौन सा है, ये जलकुंभी, जिसे बोलते हैं आइकॉर्निया। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट बहुत जल्दी जो है जल में या पानी में ग्रो करता है। और अगर हम देखें तो ये जो प्लांट है ये एक तरीके का एलियन प्लांट है। एलियन प्लांट मतलब जिसको बाहर से लाया गया। तो ये बंगाल की जो खाड़ी, बे ऑफ बंगाल वगैरह है, तो जहाँ पे बड़े बड़े शिप चलते हैं उनमें इसको किसी वजह से ये आ गया और फिर धीरे धीरे गंगा में ये बढ़ने लगा। और अगर अपन अपने जयपुर में भी देखें तो जहां पर पानी मिलेगा वहां पर आपको ये प्लांट मिलेगा। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट ठीक है, वैसे अपन चाहते हैं, लेकिन ये एक तरीके का खरपतवार है, जिसे हम वीड बोलते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पानी है, ये पानी का या वाटर बॉडी की बीओडी को बढ़ा देता है। अब ये बीओडी क्या होती है, बीओडी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या कहीं कहीं आपको जब अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बीओडी क्या है कि जैसे मान लीजिए जो पानी हमारा प्योर है उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, तो ऐसे को हम बोलेंगे बीओडी कम है। लेकिन जैसे जैसे वाटर पॉल्यूटेड होता जाएगा वैसे वैसे उसकी बीओडी बढ़ती जाएगी, और जब अगर बीओडी बढ़ जाएगी तो ऐसे पानी में जो है, पानी में रहने वाले जैसे मछली, मेंढक वगैरह हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे, और वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड या प्रदूषित हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या करता है, उसकी बीओडी को बढ़ाता है, यानी उसकी ऑक्सीजन को धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे कि पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और कभी कभी इतना हो जाता है कि अगर छोटे छोटे पॉन्ड हैं तो वो पॉन्ड भी इस प्लांट के कारण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये एक आपके इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा करना है। उसके बाद में देखो अपने पास में फिर एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो कैटेगरी होती है जिसको हम मौसमी जनन बोलते हैं, यानी सीजनल, और एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है, सतत। तो यहाँ पर अगर अपन प्लांट में भी देखें तो प्लांट में आपको जैसे जो भी चीज है सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो है आपको फल फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कुछ एनिमल्स में भी देखें तो जैसे डॉग है, तो डॉग में भी आप थोड़े सीजनल देखेंगे कि बहुत गर्मियों में मई जून के आसपास आपको बच्चे दिखाई देंगे, या नवंबर दिसंबर में दिखाई देंगे। तो ये जो है ये मौसम के अकॉर्डिंग है। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें कि मौसम का कोई फर्क नहीं होता है, सीजन का कोई फर्क नहीं होता है, और उनमें कंटिन्यूस सतत ब्रीडिंग होती है। तो इस आधार पर भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमने 2 उसमें डिवाइड किया गया है, एक तो मौसमी और दूसरा सतत, यानी सीजनल और कंटिन्यूस। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम प्लांट्स को और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको विभिन्न प्रकार के हार्मोन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है उस फेज के अंदर
जो है एक विशेष प्रकार का चक्र चलता है। और ये जो चक्र है, ये चक्र आपको अधिकतर जो उच्च वर्ग के हैं, जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उनमें मिलता है। थोड़ा सा ये यहाँ पे, बाकी इसका डिटेल जब अपन रिप्रोडक्टिव ह्यूमन वाला पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा और डिटेल में आएगा। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि आपके इसके बुक में 2 नाम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है मध्य चक्र और एक दे रखा है ऋतु स्त्राव चक्र। मध्य चक्र जिसे हम ईस्ट्रस बोलते हैं और जो ऋतु स्त्राव है उसे मेंस्ट्रुअस बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या चक्र हैं? ये दोनों ही चक्र या ये दोनों ही साइकिल किसमें होते हैं? फीमेल्स में होते हैं, मादाओं में होते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है अंडे का निर्माण करना। एग का फॉर्मेशन करने के लिए ये चक्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जैसे अपन पहला देखते हैं मध्य चक्र, जिसे ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। मध्य मतलब होता है स्टिमुलेशन, उत्तेजना। तो ये जो चक्र है, ये चक्र किसमें पाया जाता है? अगर आपको 11th में ध्यान हो तो अपन ने मैमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। तो जो नॉन प्राइमेट है, उन नॉन प्राइमेट में अपने पास एग्जाम्पल है गाय है, भेड़ है, चूहा है, कुत्ता है। ये सारे जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? नॉन प्राइमेट। और इन नॉन प्राइमेट में मध्य चक्र या ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर इस चक्र के दौरान उत्तेजना या स्टिमुलेशन पाया जाता है निषेचन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको अलग कैटेगरी में डाला है। और दूसरा हमारे पास में जिस कैटेगरी में हम है नॉन प्राइमेट्स में, तो प्राइमेट्स में हम आते हैं मंकी, बंदर आता है, वनमानुष वगैरह जो एप्स में है वो आते हैं। तो इनमें जो चक्र पाया जाता है उस चक्र को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअस साइकिल या हिंदी में रज चक्र या ऋतु स्त्राव कहते हैं। इस चक्र के अंदर किसी प्रकार की उत्तेजना या स्टिमुलेशन जो है जनन के लिए नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे अपन ने कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी अवस्था है, उस अवस्था में जनन के लिए 3 अवस्थाएं, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें अधिकतर जो है आपके इसमें जितने भी चाहे पादप हों चाहे अपने एनिमल्स हों, उनमें सब में पाई जाएगी। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक में है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिक, जो भी आप कह सकते हो। तो और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर जो है थोड़ा सा 2 या 3 नंबर में आता है कि आप किस तरीके से जो है चाहे प्लांट हो या एनिमल हो उसमें सेक्सुअलिटी को बताओगे। अब यहाँ पे देखो अभी भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल, जैसे अपन एक प्लांट है और प्लांट में फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में अगर आप देखोगे तो अधिकतर आपको जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में मेल ऑर्गन्स भी मिलेंगे और फीमेल भी। जैसे एक फ्लावर है अगर आप लेते हो तो उसमें आपको पुंकेसर या स्टेमन भी दिखाई देंगे और उसमें गाइनोसियम या जायंग भी दिखाई देंगे। तो ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों अंग हो, मेल भी और फीमेल भी, नर भी हो मादा भी हो, या आप कह सको पुंकेसर भी हो जायांग भी हो, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं द्विलिंगी और इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इसी का अपोजिट अगर हम देखते हैं, अगर फ्लावर है और उसमें केवल मेल ऑर्गन है, फीमेल नहीं है, या फीमेल है तो मेल नहीं है, तो ऐसे जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। ठीक है, ये चीज अगर अपन एनिमल्स में भी देखें अपनी कैटेगरी में, हायर कैटेगरी में, तो आपको जो है मेल अलग दिखाई देगा, फीमेल अलग दिखाई देगा। यानी हम किस में आएंगे? हम आएंगे यूनिसेक्सुअल में, फीमेल अलग और मेल अलग। हमें बाइसेक्सुअल नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो कुछ लोअर कैटेगरी के हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है केंचुआ, अर्थवर्म। अगर अर्थवर्म आप देखते हो तो उसमें आपको मेल फीमेल एक साथ मिलता है। तो इस तरीके से जो है ऐसे बॉडी जिसके अंदर दोनों हों तो हम कहेंगे बाइसेक्सुअल, और केवल एक ही सेक्स ऑर्गन हो तो हम इसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और पूरी प्लांट बॉडी भी यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। या प्लांट बॉडी बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल है। जैसे अपने पास में आप हर समय 2 उदाहरण रखो जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। अगर आपने मेज का प्लांट देखा हो, मक्के का पौधा देखा हो, तो उसमें आपको जो है ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़े से पतले पतले से फ्लावर्स दिखाई देंगे बिल्कुल, तो वो तो होते हैं मेल फ्लावर। और अगर अपन जो खाते हैं भुट्टा, जैसे कॉर्न बोलते हैं, वो होता है फीमेल। तो अब यहाँ पे देखो प्लांट एक ही है लेकिन उसमें फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल है। तो ऐसे प्लांट को जो कि बॉडी एक ही है लेकिन फ्लावर्स उसमें यूनिसेक्सुअल है, तो ऐसे को हम हिंदी में बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मोनोसियस। उसी का अपोजिट अब अपन एक पपीता का जो प्लांट है उसमें देखो तो प्लांट जो है प्लांट ही अलग होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल पे मेल फ्लावर उगेंगे और फीमेल पे फीमेल फ्लावर्स उगेंगे। तो ऐसे जो प्लांट है उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी, और इंग्लिश में बोलते हैं डायोसिस। थोड़ा इंग्लिश में ये वर्ड कंफ्यूज करता है इसलिए मैंने आपको बताया। और एक और अगर हम लोअर कैटेगरी में बात करते हैं तो हम बाइसेक्सुअल जो प्लांट है या जिसमें कि जो प्लांट है उसमें दोनों ही ऑर्गन है, तो उसे हम बोलते हैं समथैलेसी या होमोथैलस। जैसे अगर अपन इसकी मार्केंसिया और रिक्सिया इनकी बात करते हैं तो वहां पर हम ये शब्द यूज करेंगे। और अगर प्लांट जो है अलग ही है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हीट्रोथैलस या विषम थैलेसी। तो ये कुछ जो वर्ड हैं, ये वर्ड आप जो है कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कुकुरबिटा और कोकोनट के जो प्लांट हैं वो प्लांट कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके मोनोसियस, क्योंकि उसमें दोनों ही आपको अलग अलग मिलेंगे। वहीं पे अगर अपन पपीते का देखेंगे तो पपीता जो है उसमें अलग अलग है तो वो डायोसियस है। लेकिन अगर अपन मक्के का देखेंगे उसमें दोनों ही एक ही साथ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से अगर एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में बहुत कम एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आपको दोनों ऑर्गन एक साथ दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो आपके इसमें डायग्राम भी दिया हुआ, जैसे अर्थवर्म में, तो अर्थवर्म में आप देखो मेल और फीमेल दोनों एक साथ हैं तो ये बाइसेक्सुअल है। वहीं पे अगर कॉकरोच का आप देख रहे हो तो कॉकरोच में आपको मेल फीमेल अलग है तो इसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कारा। कारा क्या होती है, एक एल्गी होती है। तो इसमें भी क्या है, दोनों चीज एक साथ ही है तो इसे क्या लिखा हुआ है, उभय लिंगाश्रयी। लेकिन वैसे अगर अपन कहेंगे तो मोनोसियस है। फिर उसके बाद में अगर अपन मार्केंसिया का एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, यानी कि ये हीट्रोथैलस है, मेल अलग और फीमेल अलग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस। फिर उसके बाद में एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, और वो कौन किसका है, शकरकंद का है। तो ये वाला जो फ्लावर है क्योंकि इसमें मेल भी है फीमेल भी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि फ्लावर की बात आती है तब तो हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी और उभयलिंगी कहेंगे। लेकिन जब प्लांट की बात आती है तो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी, या हम उसको बोलेंगे मोनोसियस और डायोसियस। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, टेबल दी हुई है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। एक पूरी टेबल दी है, जैसे ह्यूमन है तो वहां पे 2n है तो 46 है। अगर हम हाफ करते हैं युग्मक में, गैमेट में, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है और क्रोमोसोम्स के नंबर इसमें क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर 2n है तब तो उसकी नॉर्मल स्टेज है, और जब ये आधी हो जाती है
तो वो क्या हो जाती है, एन स्टेज। तो जैसे इसमें ह्यूमन का दे रखा है, फिर इसमें हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, घरेलू मक्खी का, तो इसमें 2n दे रखा है 12, तो n आप इसका हाफ कर दोगे 6। वैसे चूहा है रैट का, तो उसमें आपको n दे रखा है 21, तो आप इसका 2n कर दोगे 42। तो इस तरीके से आप जहां 2n दे रखा है, n नहीं दे रखा है, तो उसको हाफ कर दोगे, जहां n दिया हुआ है वहां पे आप 2n को उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद में देखो फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो अपने लास्ट में बची हुई है कि यहाँ पर जब जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात तो है कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन को नॉर्मली अपन ने क्या कहा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि निषेचन कहाँ होता है या युग्मक संलयन कहाँ होता है। तो उस आधार पे यहाँ पे प्लेस के आधार पे, जगह के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, और एक ऐसे जिनमें निषेचन क्रिया शरीर से बाहर होती है, तो उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे हम बोलते हैं अंत्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन में आपको जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स मिलेंगे, जैसे क्या कहते हैं, मेंढक है, तो वो अपने में से जो फीमेल है वो एग रिलीज कर देती है, और फिर जो मेल है वो स्पर्म से उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है, इसलिए ऐसे निषेचन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन। वहीं पर अगर आप और हायर कैटेगरी, जैसे अपन मनुष्य का या अपने ही एग्जाम्पल लें, तो हमारे में फर्टिलाइजेशन का होता है बॉडी के अंदर होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अंत्य निषेचन। ऐसे प्लांट्स में भी आप देखोगे तो जो एल्गी वगैरह है, बहुत निम्न वर्ग के हैं, उनमें तो होता है बाह्य निषेचन, क्योंकि मेल गैमेट हैं वो अलग हो जाते हैं और फीमेल गैमेट अलग हो जाते हैं। तो उस तरीके से जो उनका निषेचन है वो किसी माध्यम की सहायता से होता है, तो वो कहलाता है आपका बाह्य निषेचन। लेकिन जैसे हम उच्च वर्ग में जाएंगे तो वहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, पौधे के अंदर होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अंत्य निषेचन। उसके बाद में फिर एक और चीज है जिसमें आता है अंड प्रजक और जीव प्रजक, यानी कि कुछ जो हैं जंतु हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जंतु हैं वो बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो इसे जो अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह आपने देखी अंडे देती हैं, तो इन्हें बोलते हैं अंड प्रजक। और जैसे हम मनुष्य हैं, हम जीवों को या संतति को उत्पन्न करते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, जीव प्रजक, या इंग्लिश में हम बोलते हैं ओवी पैरस अंडे देने वालों को, और वीवी पैरस हम बोलते हैं जो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो आपकी रह गई थी। एक लास्ट में इसमें और है जो है सत्य फल और असत्य फल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फल क्या होता है, तो आप कहोगे जो परिपक्व अंडा से होता है, मैच्योर ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। ठीक है, अब ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट भी दो तरीके का है। उसमें क्या है, और अगर अपन सेब की या एप्पल की बात करेंगे तो उसमें जो फल है वो फल किससे बनता है, पुष्पासन या थैलेमस से। तो इस तरीके से आपके इसमें कुछ चीजें हैं वो आज मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करना, और मंडे को आप मुझे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं करके भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।